जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सारथी एजुकेशन एंड अपडेट्स पर। और पिछली क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर देखा था, किसी संख्या का स्क्वायर एकदम आसानी से और एकदम जल्दी से कैसे करेंगे। और उसी क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग स्क्वायर रूट देखेंगे और वो भी एकदम आसान तरीके से। तो वीडियो को थोड़ा सा लंबा हो सकता है और वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और जिस तरीके से मैं आप लोगों को किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट मतलब वर्गमूल निकालने के लिए मैं विधि बताऊंगा, शायद ही आपको कहीं मिले। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कहीं दिक्कत होगा तो आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए, स्क्वायर रूट को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं या मूल वर्ग भी कहते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने के लिए जिस तरीके से हम बता रहे हैं, ऐसे तो और दो तरीके हैं इसके, जिसको फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड कहते हैं। लेकिन जो आज आप लोगों को मैं एक अलग तरीके से बताऊंगा। अलग तरीके से ये बता रहे हैं कि आपको इसमें 1 से 10 तक जो संख्याएं हैं उसका कम से कम आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। जैसा कि आपके सामने मैं लिखा हूं, और जिसको नहीं याद होगा वो याद भी कर लेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसका यूनिट डिजिट का कैसे आता है वो मैं बताऊंगा आपको। यूनिट डिजिट को ही इकाई की संख्या कहते हैं। देखिए, यूनिट डिजिट मैंने किस आधार पे यहाँ पर लिखा है। जैसे मैंने 1 का स्क्वायर किया तो 1 आया, और 1 का इकाई अंक कितना होगा, 1 ही होगा। 1 तो खुद अकेले है भाई, सिंगल है। अब यहाँ पर 2 जो है, 2 का 4 हो जाएगा, और 4 का क्या होगा, 4 ही होगा। उसी प्रकार से 4 का 16 हो जाएगा, और 16 में जो आपका यूनिट डिजिट है, इकाई की जो संख्या है वो कितना है, 6 है। 5 का 25, तो 25 का अगर इकाई की संख्या निकालें तो कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर होगा, और नहीं क्लियर होगा तो फिर से आप लोग एक बार समझ लेंगे इसको। अब इसी आधार पर जो है हम लोग स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। वो चाहे कोई भी नंबर दे, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा स्क्वायर रूट फाइंड करने में। तो चलिए देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहला जो इसमें आपको प्रोसेस याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि आपको कोई भी नंबर दिया रहे, आपको कोई नंबर दे, यानी कि 3 अंक में दे सकता है, 4 अंक में दे सकता है, 5 अंक में दे सकता है, 6 अंक में दे सकता है। तो किसी भी संख्या को हम लोग एकदम आसानी से निकालेंगे। ठीक है, अब इसमें जो है हम लोगों को बस यूनिट डिजिट और आपको नंबर 1 से 10 तक याद होने चाहिए। सबसे पहला काम क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहला काम ये करते हैं कि जो हमारा लास्ट का 2 डिजिट नंबर्स हैं, 2 अंक की संख्याओं को जैसे हम लोग डिवीजन मेथड में पेयर बनाते हैं, वैसे इसमें पेयर बनाना है सिर्फ और सिर्फ 2 डिजिट का। सभी को नहीं बनाना है, केवल लास्ट के 2 डिजिट्स का। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसका 2 डिजिट्स का पेयर बना लिया। अब यहाँ पर इसका यूनिट डिजिट जो है देख रहे हैं कि 6 है, यूनिट डिजिट कितना है, 6। तो अब देखेंगे इस टेबल में, वैसे मुझे याद है लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए कि यूनिट डिजिट 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इसके मेन नंबर के पास जाएंगे कि जो 6 आ रहा है यूनिट डिजिट, ये किसका यूनिट डिजिट है भाई, किसका यूनिट डिजिट है। तो ध्यान से देखेंगे कि 4 का भी है, यानी कि 4 का स्क्वायर करेंगे 16, तो उसका भी यूनिट डिजिट 6 आएगा। और 6 का करेंगे तो 36, उसका भी 6 आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब ध्यान दीजिए, आपने यहां पर डबल नंबर लिख लिया है। अब इस संख्या में 92 जो दिया हुआ है आपके पास, जो 92 है, 92 में देखना है कि किस संख्या का स्क्वायर जा सकता है। जैसे उसमें हम लोग डिवीजन मेथड में भी देखते हैं कि किस संख्या का स्क्वायर जाएगा भाई, तो किस संख्या का स्क्वायर जा सकता है। तो 9 का 81 होता है, 9 का कितना होता है भाई, 9 का 81 होता है, और 10 का 100 हो जाता है। तो हमें कभी भी इस दिए हुए नंबर से ज़्यादा लेकर के नहीं जाना है। क्या लेकर के जाना है भाई, कम वाले नंबर को लेकर के जाना है। यानी कि 92 के अंदर में या 92 तक आपका 9 का स्क्वायर जा सकता है। 92 तक 9 का स्क्वायर जा सकता है। तो हम यहाँ पर 92 में 9 का स्क्वायर यानी कि 9 लिख लेंगे। जिसका स्क्वायर जाएगा वो नंबर आपको लिखना है। दूसरी बात कि आपका आंसर आ चुका है, लेकिन किसी भी क्वेश्चन का एक ही आंसर होता है, इसमें तो भाई 2 आंसर आ गए। अब ध्यान दो, अब यहाँ पर हम लोग तो 9 तो लिखेंगे ही आंसर में ये 9 तो आएगा ही, लेकिन यहाँ पर 4 और 6 में से किसको लिखें, अब यहाँ पर ये कंफ्यूजन है और सबसे मेन इसी को समझना है।
अब जो हमारा यह नंबर यहाँ पर जो जिसका स्क्वायर जाएगा वो तो खैर हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इसका नेक्स्ट नंबर लेंगे हम लोग और एक बार केवल मल्टीप्लाई कर लेंगे। नेक्स्ट नंबर लेकर के मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई को इस नंबर से कंपेयर करेंगे कि उस नंबर से जो हमारा प्रोडक्ट आया है, जो गुणनफल आया है, वो कम आया है कि ज़्यादा आया है। तो 90 यानी कि 92 से जो 90 है, 92 से जो 90 है वो क्या है, कम है। तो ध्यान रखिएगा जब कम रहेगा तो बड़ी संख्या ये अपोजिट होता है और जब ज़्यादा रहेगा तो छोटी संख्या। बस इतने ही पॉइंट्स इसमें आपको प्रैक्टिस में लाने हैं। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर जो है 90 जो है 92 से कम है, तो इसमें से बड़ी संख्या कौन सी है भाई? मैंने क्या लिखा है कि जब कम रहेगा तो बड़ी संख्या, तो इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी है? 6 है, तो हम यहाँ से 6 लिखेंगे। और ये जो आप लोगों का 96 का स्क्वायर या 9216 का स्क्वायर रूट है। ऐसे अब इस नंबर को देखते हैं। बस आप लोगों को मैं 4 एग्जाम्पल समझाऊंगा और इसके बाद जो है खुद से आप लोग नंबर लेकर के अगर करेंगे तो बहुत ही बेनिफिट होगा आपके लिए। प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। यहाँ पर देखिए 4 and 4 किसके स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट आते हैं? तो 2 का भी जब स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है और 8 का भी जब स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे हमने 2 का स्क्वायर किया है तो यूनिट डिजिट कितना आया है? 4, और 8 का भी किया है तो 4 ही आया है। तो हम दोनों नंबर को लिख लेंगे। अब उसमें से कौन सा आंसर होगा वो आगे कंपेयर करने के बाद पता चलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, अब यहाँ पर जो है आपका 125 बचा है। हमने उस 2 नंबर के बदले में यहाँ पर मैंने लिख लिया पेयर लगा करके। अब यहाँ पर जो है आप लोगों का 125 है, तो 125 में किस संख्या का स्क्वायर जा सकता है भाई? किस संख्या का जाएगा? तो 11 का जाएगा, क्योंकि 11 का 121 होता है। अब इसका एक तो आंसर यहाँ पर तो 11 लिखेंगे, लेकिन इन दोनों में से कौन होगा इसका पता लगाने के लिए इसका नेक्स्ट नंबर लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब नेक्स्ट नंबर लेकर के मल्टीप्लाई करेंगे 11 को 12 से तो कितना आ जाएगा भाई? 132 आएगा। अब इसके साथ में 125 को 132 के साथ में कंपेयर करेंगे। 125 से ये 32 क्या है? 132 ज़्यादा है, तो जब ज़्यादा रहेगा तो छोटा वाला नंबर लेना है। इन दोनों में से ध्यान रखना है। तो इसका जो आंसर होगा 112 होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर भी 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर 2 और 8 ले लेंगे जैसे कि हमने उस क्वेश्चन में लिया है। ओके, अब यहाँ पर 262 है, तो 262 में क्या करेंगे कि किसका स्क्वायर जा सकता है ये सोचिए। आपको कम से कम 20 तक स्क्वायर लर्न होने चाहिए ये चीज़ को पढ़ने के लिए, इस चीज़ को समझने के लिए। तो 262 जो है इसमें आपका 16 का कितना होता है भाई? 256 होता है। ठीक है, तो 16 का स्क्वायर जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोग 16 लिखेंगे, 256। अगर 17 से गुणा करें तो आप लोग करके देख सकते हैं कि 262 से ये ज़्यादा आएगा। क्या आएगा? ज़्यादा आएगा, क्योंकि ज़्यादा नज़दीक में पहुंच गए हैं 256। और इसको जब बढ़ाकर गुणा करेंगे तो 256 में आप 16 जोड़कर देख सकते हैं कि कितना आ रहा है। कितना आ रहा है भाई? 272। तो जब 272 आएगा तो इससे ये ज़्यादा हुआ, तो ज़्यादा हुआ तो कौन सा नंबर लेंगे? इन दोनों में से छोटा वाला नंबर लेंगे। तो यहाँ से हमने ले लिया क्या? 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 162। तो देखेंगे नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल। यहाँ पर जो है आपका लास्ट डिजिट कितना दिया है? 1 दिया है। तो 1 किसका लास्ट डिजिट होता है? या तो 1 का होगा या तो 9 का होगा, या तो 1 का या तो 9 का। अब यहाँ पर 118 है, तो इसमें किस संख्या का स्क्वायर जा सकता है भाई? तो इसमें 11 का नहीं जाएगा, क्योंकि वो 121 होता है। तो जाएगा किसका भाई? 10 का, 100। और यहाँ पर एक बढ़ाकर गुणा करेंगे हम लोग कि क्या आ रहा है। तो इसके कंपेयर में नीचे वाला जो नंबर है हमारा, जो प्रोडक्ट है वो छोटा आया है। तो छोटा आया तो हम क्या लेंगे? बड़ा वाला नंबर, यानी कि यहाँ से 10 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका? 9। और इस प्रकार से जो इसका आंसर होगा 109 होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस मैंने एक ही पेज में इसको सारी चीज़ें समझा दिया है। बाकी कुछ नंबर आप लोग लेकर के प्रैक्टिस करेंगे, एकदम प्रैक्टिस में आ जाएगा। और कैसा लगा आप लोगों को क्लास ये कमेंट करके ज़रूर बताना। और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही आपको क्रेजी ट्रिक्स मिलते रहेंगे। और फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।